व्यास महाराज की जय। बोलिए नंद कंद सच्चिदानंद भगवान की। बोलो अपने अपने गुरुदेव भगवान की। हो मैं बुलावा गुरु जी तेनू आना पैना है। मैं बुलावा गुरु जी तेनू आना पैना है। मेरा सुता होया बाग जगाना पैना है। ओ मेरा सुता होया बाग जगाना पैना है। गुरु जी तेनू आना पैना है। बाग जगाना पैना है। गुरु जी तेनू आना पैना है। बाग जगाना पैना है। मैं बुलावा गुरु जी तेनू आना पैना है। मैं बुलावा गुरु जी तेनू आना पैना है। मेरा सुता होया बाग जगाना पैना है। ओ मेरा सुता होया बाग जगाना पैना है। ओ तेरे तारीले गिरता मैं पावा। तेनू रो रो के हाल सुनावा। ओ तेरे तारीले गिरता मैं पावा। ओ तेनू रो रो के हाल सुनावा। ओ मैनू रोंदे जुआके हंसना पैना है। मैनू रोंदे जुआके हंसना पैना है। मेरा सुता होया बाग जगाना पैना है। मेरा सुता होया बाग जगाना पैना है। गुरु जी तेनू आना पैना है। बाग जगाना पैना है। गुरु जी तेनू आना पैना है। बाग जगाना पैना है। ओ मैं बुलावा गुरु जी तेनू आना पैना है। मैं बुलावा गुरु जी तेनू आना पैना है। मेरा सुता होया बाग जगाना पैना है। ओ मेरा सुता होया बाग जगाना पैना है। आके सुन ले तू मेरी कहानी। ओ तेरे बाजों की सेना मेरी जानी। आके सुन ले तू मेरी कहानी। ओ तेरे बाजों की सेना मेरी जानी। ओ बाहा फड़ के सीने नाल लाना है। बाहा फड़ के सीने नाल लाना पैना है। मेरा सुता होया बाग जगाना पैना है। ओ मेरा सुता होया बाग जगाना पैना है। गुरु जी तेनू आना पैना है। बाग जगाना पैना है। गुरु जी तेनू
श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सिया राम जय जय हनुमान। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ब्रह्मानंदं ब्रह्मशुद्धं केवलं ज्ञानमूर्तिमनन्दातीतं गुरुं सदृशं तत्त्वस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमन्त्रं सर्वादि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणातीतं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। और आनंद कंद सदानंद भगवान की जय। भगवान की विशेष कृपा का हमें अनुभव करना चाहिए। परमात्मा ने 84 लाख योनियों में सबसे उत्तम योनि मनुष्य की हमें दी है। कोई भारत की भूमि पर कलयुग में तत्पश्चात देवनगरी हरिद्वार में माँ गंगा की धारा के बीच में बैठ करके हमें श्रीमद् भागवत कथा रामायण कथा सुनने का अवसर मिला है। ये भगवान की विशेष कृपा है। तो आइए, जिन परमेश्वर ने ऐसा स्वर्ण अवसर दिया है, हमारा संबंध उनसे था रहेगा, संसार से हमारा संबंध था नहीं। जब से माता गोद में आए संबंध जुड़ गया और जुड़ते भी शुरू हो गया। एक एक सांस के साथ हम सब बुद्ध बुद्ध। आइए मेरे साथ कह देंगे, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। अंजनी का लाल मेरो है। कौशल्या दुलार मेरो है। अंजनी का लाल मेरो है। कौशल्या दुलार मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। अंत सच्चिदानंद भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सचिया जोत वाली माता तेरी सदा अपने सद्गुरुदेव भगवान की जय। 2 बार भगवान का नाम लेकर के कथा में प्रवेश करेंगे। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण नारायण नारायण। बोलिए नंद कांत सच्चिदानंद भगवान की। बोलो वेद व्यास महाराज की जय। देखिए, एक बार रावण अपनी नगरी में 4 बजे सुबह घूम रहा था। एक घर में से एक देवी निकलती दिखाई दी। रावण ने पूछा, देवी तुम कौन? वे माता बोले। उन्होंने क्या कहा? वे माता। वे माता मैंने समझा नहीं, क्या करने आई थी? ब्रह्मा जी ने मेरी ड्यूटी लगा रखी है। जिस घर में बच्चा पैदा होता है, छठी वाले दिन में आती हूँ, उसके माथे पर जो उसके जीवन में हो है वो सारा लिख जाता। कितनी उम्र होगी, कितनी पढ़ाई होगी, किसके साथ शादी होगी, कितने बच्चे होंगे, क्या होगा, सारा मैं लिख जाता। मेरा भी तुमने लिखा? जहाँ बताओ मेरी मौत कैसी? वे माता ने कहा, मेरे को लिखने की इजाजत दी है ब्रह्मा जी ने, बताने की नहीं दी है।
तलवार निकाल ली, बताती वे माता ने सोचा भीषण पिट चुका हो, फिर देखी जाओ इसे बताते। अयोध्या के राजा दशरथ राजा आज है, आज का बेटा दशरथ है। दशरथ की शादी कौशलपुर के राजा कौशल्या से होगी, उनके हराम पैदा होंगे, उनके हाथे में ये भी माता ने उसको बता दिया। अभी उर्दूनी न परसों होने वाली, अब नहीं मनने वाला। सीधा कौशलपुर पहुंचा। कहाँ पहुंचा? कौशलपुर पहुंचा। कौशलपुर पहुंच कर कौशल्या को उठा दिया। कौशल्या को उठा करके एक संदूक होते थे ना पहले, पेटी पत्ती वाले, उसमें रोक दी, एक सुराख कर दिया, हवा की जाती है, प्राण उठ के नाम हर एक जमीन में गाड़ और सुराख को अपने हिसाब से तो दोनों को खत्म कर दिया। राजा आज के बेटे दशरथ की बारात आनी थी समुद्री जहाज से। समुद्री जहाज में इतने बड़े बड़े मगरमच्छ रहते, समुद्री जहाज उन मगरमच्छों को कह दिया कि जब वो जहाज आए टक्कर मार, बारात का जहाज आया, टक्कर मार दी, खिलखिल हो गए। एक पट्टे पर दशरथ और विशेष चलते 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 किनारा। जब किनारा आ गया, 2 फुट रह गया, दशरथ ने सोचा किनारा कील चुप गई, तो उन्हें सोचा कि इसको न लगे तो मैं इसे निकाल करके फेंक देता हूँ। वो कील निकालने लगा, पेटी निकले, सत्य जी बात समाधि निकली, नहीं हरी हरी, अच्छा पेटी निकलाई। अब गुरु विष्णु जी पहले घड़ी नहीं होती थी, सूर्य को देख करके गुरु विशिष्ट है, दूल्हा भी है दुल्हन भी है, दूल्हा भी है दुल्हन भी है, और फिर कराने वाले दुल्हन भी है। ये बराती दोनों से वे खाए खाए थे। अब उसने देखा सूर्य तक मुहूर्त हुई, अब अग्नि चाहिए। अग्नि के 7 फेरे होते हैं, अग्नि कहाँ से जाए? कौन से इकट्ठा किया, पत्थर घुसाए, अग्नि प्रकट कर दी, 7 फेरे होगी। शादी तो होगी नहीं। अब CID ने रावण को खबर दी कि भाई वो तो शादी तो होगी, कैसे होगी, कैसे होगी? अभी तो अब तो पैदा हुए, अभी जाता हूँ। राम तलवार लेके आ, दोनों को मार। तलवार जब निकाली तो आकाशवाणी हुई, रावण कौशल्या दशरथ के शरीर पर अगर वार हुआ, दोनों किसी एक पे भी एक बूंद खून की गिरी, राम प्रकट हो जाएंगे तेज। घबरा गया। पहले तो बताओ कथा समझ आ रही है? हाँ। उन्होंने कहा भाई घबरा गया आकाशवाणी सुन के। जब घबरा गया तो उसने उसको नपुंसक बना दिया। किसको? दशरथ को नपुंसक बना दिया, हिजड़ा बना दिया उसने। चला गया तो नहीं, अब आइए वो तो काम खत्म हो गया। महाराज दशरथ ने 3 साल कौशल्या सुमित्रा की 6000 साल व्यतीत हो गए। उस वक्त 10,000 साल की उम्र होती थी, त्रेता में कोई बच्चा नहीं हुआ। इन देवियों को बड़ी चिंता रहती है, बड़ा सुखी। हाँ 10 साल हो गए, गुरु माता को हुआ। गुरु माता ने अपने पति देव विशिष्ट को कहा कि अपने शिष्य को तुम लड़का क्यों नहीं दे देते? न मांगे तो दूं मैं, अगर मांगे क्यों? अब गुरु माता अपना बच्चा लेकर के राजमहल में गई। तीनों रानियां बैठे, दशरथ बैठे। गुरुपुत्रा है, राजमहल में गुरुपुत्रा है, क्या चाहिए? टोपी चाहिए,
उन्हें चूटी भरी, बच्चा रोने लगा। माता ने चूटी भरी, उसको रोने लगा तो दशरथ ने तीनों रानियों ने कहा, गुरुपुत्र आया, क्या चाहिए इसको, क्यों रो रहा है? ये टॉफी चाहिए, चॉकलेट चाहिए, खिलौना चाहिए, क्या चाहिए? नहीं रो रहा, ये यूं रो रहा है कि मेरे पिता का जजमान तो नजर आता, मेरा जजमान नजर नहीं आता, मेरा जजमान नजर नहीं आता। तब उसको हुए में बच्चा होना चाहिए, लड़का होना चाहिए। तीनों माताओं को तीनों माताओं ने महाराज दशरथ ने मिलकर के गुरु शिष्य प्रार्थना की कि महाराज एक नहीं 4 हो जाएंगे, लेकिन पुत्र का निश्चय कराना पड़ेगा। कि पुत्र का निश्चय करा दो, मैं नहीं करा सकता उसको, इसके विषय स्पेशलिस्ट सिंह ऋषि को बुलाओ, वो करवाएगा पुत्र का निश्चय। ठीक है। कि कई ने कहा, सुमंत रथ तैयार करो, आज ही जाएंगे राजा। कई को लगन होगी। गुरु शिष्य ने कहा कि संत के पास जाना हो, राजा बन के नहीं, भिखारी बन के जाओगे तो मिलेगा। महाराज दशरथ ने मुकुट उतार दिए, सिर के कपड़े उतार दिए, चप्पल बूट सब उतार दिए, जलाबी उतार दी, सिंपल अकेला पैदल जा रहा, सिंपल ड्रेस में सिंह ऋषि के आश्रम में पहुंचे। सिंह ऋषि के आश्रम में जब पहुंचे तो सिंह ऋषि क्या कर रहे थे? भजन कर रहे थे। मैं एक प्रार्थना करूं आपसे, जब भी आपको फुर्सत मिले भजन करो। हमें टाइम ही नहीं मिलता जी, अरे टाइम तो बहुत मिलता है। अब सतीश जी क्या कर रहे हैं? भजन करें, जितनी देर ज्यादा भजन करें, थोड़ी देर उनके बाद चले जाए। मतलब क्या है भजन करो? एक दिन मैंने सुशील जी को कहा था, भाभी तू भजन किया कर। भाई मेरे को टाइम नहीं मिलता, बच्चे जो टाइम बहुत है, तेरे 10 घंटे करने थे, सारा काम कलरफुल में करना है, 10 घंटे की ले भाई। फिर राम नाम लिखना शुरू कर दिया। काम करते रहो, नाम जपते रहो। काम करने से गृहस्थ आश्रम का गुजारा हो जाएगा, नाम जपने से परोक्ष हो जाएगा। ये आज थोड़ा दिखाई देता है, लेकिन जिस समय हमारे यहाँ से निकाल के जाएंगे, बोल भाई तेने क्या किया जी। अच्छा एक बताओ, आप हरिद्वार आए, जो हरिद्वार समाज चाहिए था वो लेके आए, टैक्सी बन गई। जो यहाँ चाहिए था वो लेके आए, और ससुराल में जाना तो वो ले जाओगे जो वहाँ चाहिए, और वहाँ जाना है, वहाँ के लिए क्या चाहिए? वहाँ ये नहीं चलेंगे, वहाँ तो लिया हुआ नाम और दिया हुआ दान, 2 चीजें साथ में जाएंगे। कुछ दे दिया करो और कुछ ले लिया करो। गुप्ता जी, कुछ दे दिया करो और कुछ। अब सिंह ऋषि के पास गए, सिंह ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया। चक्रवर्ती राजा दशरथ, राजा की कीमत ज्यादा है भजन करने वाले की। देखो भजन करने वाला भजन कर रहा है, कोई कुटिया है उसके बाद कुछ नहीं, और जो सारी दुनिया का राजा है वो उसी चलो। भजन करने वाली कीमत ज्यादा होगी राजा की। भजन सुन सब कर सकते, कोई पाबंदी नहीं है। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, ये गीता में लिखा है तो भजन कर सकते। अच्छा, अब जाकर के प्रार्थना की कि महाराज पुत्र का निश्चय आ गए। हवन होने लगा, मंत्र बोल रहे हैं, और गुरु जी बैठे हैं, दशरथ जी बैठे हैं, सिंह ऋषि मंत्र बोल रहे होते हैं। साक्षात अग्नि देवता खीर का कटोरा लेकर भजन करने वाले में इतनी शक्ति आ जाती है कि अग्नि देवता साक्षात
प्रकट हो गए, उनमें से खीर का कटोरा लेकर वो गुरु शिष्य को दे दिया। गुरु शिष्य ने राजा दशरथ को दे दिया। यथा योग्य अपने राज्यों में बांट दिया 4 अंग। अब खीर का कटोरा लेकर दशरथ जी राजमहल में गए। उसके 2 भाग किए, एक भाग कौशल्या को दे दिया, आधे के फिर 2 भाग किए, चौथाई दे दिया कैकेयी को, चौथाई दे दिया सुमित्रा। कैकेयी छोटी थी, कुछ नखरे वाली थी, मेरे को चौथाई क्यों, उसको आधा की मैंने खाती रखा। अब इतनी देर में एक चील आई जो कैकेयी ने रख दिया था, उसमें से चूम छुप ली और उड़ती जा रही थी। आंधली मैया के धोए थे, ऊपर छत पे सुखा रही थी, मुझ खुला था, वो थोड़ा सा खीर का अंश उसे अब देखिए। अब आइए राजमहल। दशरथ महाराज को दशरथ ने सुमित्रा को कहा, सुमित्रे तो हमारा चौथा भाग है, वो मतलब सिंपल थी, बढ़ती नहीं थी, दे दिया। आधा कौशल्या के पास आ गया, आधा के अब दोनों लिए खड़ी है, कौशल्या भी लिए खड़ी है, कैकेयी भी लिए खड़ी। महाराज दशरथ ने कहा थे कौशल्या ये भी तो तुम्हारी बहन है, थोड़ा सा तू दे दे, थोड़ा सा तू दे दे, तो ये में क्या फर्क पड़ेगा। थोड़ा कौशल्या ने दे दिया, थोड़ा कैकेयी ने दे दिया। सुमित्रा ने कहा, बहनों आपने अपने हिस्से का दिया, 2 हो गए ना, 2 हो गए, तो एक को कौशल्या की बेटी के हिस्से में ला दोगे, एक को कैकेयी की। ठीक, अब 9 मास परिपूर्ण, 9 मास परिपूर्ण, 9 मास जब परिपूर्ण हुए, चैत मास, गुप्ता जी इधर ध्यान, और हमारे चेयरमैन साहब बैठे। अच्छा सुनो, दो बार भगवान का नाम लो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजन नारायण नारायण नारायण। बोलिए नंदकांत सच्चिदानंद भगवान की। महाराज दशरथ सो रहे हैं, चैत्र मास की अष्टमी को सोए, और आधी रात के बाद 9वीं तिथि सुबह 3 बजे दशरथ महाराज को सपना। सपने में क्या देखा, गोद में एक बहुत सुंदर बेटा, एक खुद ब्रह्म हुई। 3:30 बजे उठ के ये सपने की क्या फल मिलने वाला है, गुरुआश्रम में ऋषि जी के पास। जब ये गुरुआश्रम में गए तो गुरुआश्रम में जाके गुरुदेव को साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम करके पूछा, भाई कैसे है राजन? सुबह सुबह कि महाराज एक सपना आया, उसका फल जानने के लिए आया। क्या सपना आया? सपना ये आया है कि बहुत सुंदर एक बालक मेरी गोद में आया, बहुत सुंदर, आज तक देखा नहीं, आगे शायद देखने के लिए। इसका फल क्या होगा? गुरु श्री ने बताया कि 24 घंटे के अंदर अंदर तुम्हारे यहाँ एक ऐसा बेटा आएगा जो पहले इतना सुंदर आया नहीं, आगे आएगी नहीं, कर उठेगी। खुश हो गया, सपना तो बढ़िया आ गया। अब गुरु श्री से पूछा, मेरा क्या कर्तव्य है, मैं क्या करूं? जब कौशल्या की इच्छा पूरी, इस समय कौशल्या की इच्छा नहीं है, आने वाले की इच्छा है। सीधे कौशल्या महल में गए। गेट पे एक दासी बैठी थी, दासी ने देखा महाराज आए, प्रणाम किया। महाराज कैसे? कि महारानी को सूचना दो, मैं इंतजार करूंगी। कौशल्या अपने कमरे में बैठी थी, ध्यान लगा हुआ था। जाके दासी ने कहा, महाराज आपकी इंतजार करते। कौशल्या ये साष्टांग प्रणाम किया। पतिदेव
पतिदेव को प्रणाम करते हो? नहीं, राम राम नहीं बोलते इसमें है? देखो एक बात बता रहा हूँ आपको, मेरी बात जो मैं बता रहा हूँ शास्त्रों में बात है, मेरी अपनी बात है। पत्नी पति को परमेश्वर समझ करके उसके साथ ऐसा व्यवहार करे जैसा परमेश्वर के साथ करता है। कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधा ये मैं अपने पास से नहीं बोल रहा, ग्रंथों से बात सुनाई नहीं आई। शुरू कर साहित्य प्रणाम नहीं करो वैसे चरण छुए, आशीर्वाद हृदय का निकलेगा और तुम्हारा सब काम ठीक होता जाएगा। अच्छा, अब कौशल्या ने साहित्य प्रणाम किया, मदद कैसे गुरुदेव ने क्या क्या गुरुदेव की आपकी इच्छा बोलो, क्या इच्छा है? कौशल्या ने कहा महाराज मेरी एक इच्छा है, मेरी सीधी तार जुड़ी हुई है, सीधी तार मेरी जुड़ी हुई है, बीच में कोई कैंची ना बने। महाराज दशरथ ने दासी को कह दिया महारानी के कमरे में जाने की खुशी हो जाए। महारानी की ठीक है अपना चले गए। अब देखिए दिन के 11:30 बजे, चैत्र मास 9वीं तिथि, दिन के 11:30 बजे एकदम से नीले रंग का प्रकाश है। पुत्री को चीरता हुआ कौशल्या के नैन में गया। थोड़ी देर विचार करते रहे क्या हुआ ये दूसरा। इतनी देर में 12 बजने में 2 मिनट रह गए। आँख खुली तो चतुर्भुज भगवान विष्णु भगवान की जय। माँ में आ गया। कौशल्या ने कहा कौन आ गया? तुम्हारा बेटा। तू बेटा बन के आया तो बेटे की तरह माँ, तू तो बाप बन के आ गया। एक बात बताऊं, ये क्यों आए कैसे आए सुनिए। मनुष्य रूपा थे अयोध्या के राजा, इससे पहले एक बार मनु जी महाराज गद्दी पे बैठे थे। मनु जी महाराज के पीछे अंदर विचार आया क्या इसलिए जीव मिला था। सुबह तो 8 उठता है, शौच करने से निवृत्त होकर स्नान करता है, सैर करके आके के ब्रेकफास्ट कर लेता है, यहाँ के लोगों को कर लेता है, शाम को फिर चाय पी, शाम को रोटी खा। क्या इसलिए जीव मिला था? मनु जी महाराज ने सोचा तपस्या कर ये आत्मा परमात्मा में भेज दी, इसे तो जाएगी नहीं। मनु जी महाराज ने उसको कहते छोड़ दशरथ की तरह कल राम का राज्याभिषेक करेंगे वो नहीं। जो अच्छा काम है वो अमन में आवे उसी दिन करो, उसी वक्त कर सो। क्यों ये मन जो है रे वो नेगेटिव ज्यादा छोड़ता है, उसी वक्त करना चाहिए, उसी वक्त उसी दिन करना चाहिए। अब मनु जी महाराज गए शत्रुपा के पास, दिव्य में जा रहा, कहाँ? जीवन का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए। मैं भी साथ चलूंगी। तू साथ चल, लेकिन पति पत्नी नहीं चलेंगे यहाँ से, 2 साधक चले। तुम भी भजन करने वाली है, मैं भजन करने वाली, ठीक है। कहाँ भजन करें? गुरुदेव ने उनको एक चक्र दे दिया, ये चक्र को घुमा के फेंक दो, जहां गिरे वहां बैठ के भजन करो। वो चक्कर गिरा, जो जाकर के कहा गिरा? वहां बैठ के वहां उन्होंने खड़े होकर तपस्या की। तो कई बार ब्रह्मा जी वरदान मांगो, कौन हो? आंखें बंद है ब्रह्मा जी, तुम्हारे से हमारा कोई काम नहीं। कई बार ब्रह्मा जी को लौटा दिया। जब ब्रह्मा जी को कई बार लौटा दिया तो फिर भगवान आगे खोलो में आ गया, जिसको तुम चाहे आगे खोलो दर्शन हो गए। मांगो क्या चाहिए कि महाराज हमारी को श्रम आती मांगो, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? लंबे को महादानी समझ के मांगो कि महाराज आप जैसा भगवान जब साधक मांगता है
भगवान विचार नहीं करते, तथास्तु कह देते, तथास्तु। फिर ध्यान में आया मेरे जैसा मैं हूँ, मेरे जैसा और कोई नहीं है, मेरे जैसा तो मैं हूँ। समुद्र के उपासना मुकाबला किसे करोगे कि इस तरह से करोगे? समुद्र के समान तो समुद्र ही है। उसी प्रकार से कहते हुए मेरे समान तो मैं ही हूँ, वही तुम्हारा बेटा हूँ। मनु जी महाराज को दे दिया, शत्रुपा के पास आ गए। तुमने भी भजन किया है, तुम भी बता दो महाराज, जो मेरे पति ने मांगा है ज्यादा लाभ मेरे को। बेटा होगा तो माँ की गोद में ज्यादा रहेगा, पिता की गोद में मेरे को सबका है, तो बेटा बन क्या होगा। और उसी वक्त से माँ कह दिया, माँ मैं जरूर आऊंगा, अभी तेरे को टाइम लगेगा, तेरे को शंका लगी, अभी तो माँ कह दिया ठीक। अब कौशल्या का टाइम हो गया, अब चलिए कौशल्या के टाइम। 9 मास परिपूर्ण हुए, 9 मास परिपूर्ण हुए तो एकदम से बालेपन के भगवान आ गए, बालेपन आ गया। भगवान विष्णु प्रकट हुए, छोटे 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 होते गए, ऐसे हो गए मानो बच्चे का जन्म दिया। भगवान ने कहा ठीक है, ना बोले ठीक है। बच्चा जब पैदा होता रोता है, रोने के लिए रोने लगा, रोने की आवाज सुन के दस हो गया। अब गए तो 9 लाख रुपए का हार कौशल्या ने पहना, कितने का? 9 लाख का उतार के दे दिया। दासी ने कहा आज मैं कोई नहीं चाहिए। अरे 9 लाख रुपए का हार देता हो, मना करोगे? नहीं, उन्होंने मना कर दिया। क्यों कर दिया? आज मेरे कोई नहीं चाहिए। क्या चाहिए बोल, तेरा मांगने का दिन है, मेरा देने का, जो चाहिए मिलेगा। फिर 2 मिनट के लिए भगवान को बच्चे को 2 मिनट के लिया, जन्म से बिछड़ा हुआ जीव अपने से मिल गया। अब वो दासी दौड़ती दौड़ती गई केकई के पास, केकई के पास गई, कहा बड़ी अम्मा के यहाँ ऐसा बच्चा आया है, ना कभी हुआ, आगे होने की भूल। दौड़ती दौड़ती केकई आई, कौशल्या की गोद में जब रामलला को दर्शन हुए तो केकई को लोभ आ गया, ये तो मेरे गर्भ से हुआ। भगवान ने उस योगी उसका संकल्प करके कि माँ अब तुम अगला अवतार तेरे गर्भ से, अगला अवतार ये केकई देवकी बनी और कौशल्या दूध उसमें। कृष्ण अवतार में देवकी से लेकर के, देवकी से लेके कहा गोकुल, गो यशोदा, दूध उसका पिया। अच्छा, अब आइए उधर केकई के एक हो गया सुमित्रा। अब क्या क्या तो बहनों में एक में 4 प्राणी थे, 3 रानियां एक राजा। गुरु विशिष्ट की कृपा हुई तो 4 गुरु विशिष्ट की कृपा हुई तो 4 बालक हो गए, तो 4 से कहते हो गए 8। अब वो थोड़े बड़े होने लगे, जब बड़े होने लगे तो जब 5 साल के हो गए तो गुरु विशिष्ट जी आए और चलो मेरे साथ अध्ययन करते। केकई ने कहा महाराज मेरा मन राम जी में रमा हुआ है, क्या आप यहाँ घर आके नहीं पढ़ा सकते? कि पढ़ा सकता हूँ महारानी, लेकिन हो सकता है मैं अपने शिशु को ऐसा बनाऊंगा शायद इनको बनवा जाना पड़े, हर स्थिति का मुकाबला कर सके। मैं नमनी बात हो जाएगी, ठीक है लेंगे लेंगे। तो केकई ने एक बात कही कि गुरुदेव आप ले जा रहे हो लक्ष्मण को, राम को एक ही मंजिल पर, एक का मुंह एक का, क्यों
जब तक लक्ष्मण राम जी के पैर के अंगूठे को चूसता नहीं है, तब तक लक्ष्मण को नींद नहीं आती। ठीक है। अब गुरुआश्रम में रहे, गुरुआश्रम में 64 प्रकार की विद्याएं होती है। 64 दिन में 64 विद्या दे करके चारों भाइयों को लेकर के गुरुदेव जी आ गए दशरथ को कहा, महाराज ये तेरे बेटे और मेरे शिष्य, तेरे बेटे और मेरे शिष्य, हर विद्या में निपुण होने की परीक्षा लेनी है। अब क्षत्रिय धनुष्बाण चलाने की परीक्षा, जब धनुष्बाण चलाने की परीक्षा ली तो महाराज दशरथ क्या गुरु श्री ने कहा, राजन मेरे शिष्यों में कोई कमी की ना प्रयास करो, तुमने अपने शिष्य मेरे बेटों को ऐसा बना दिया जो गलती मेरे से हुई नहीं ना। तीर चलाने में मैं आवाज मार देता था, तो ये तो और ज्यादा हो गए, जो गलती मेरे से हुई इनसे। गुरु शिष्य ने कहा चारों को, बेटा एक काम करना, पहला बाण जब लगे चलाओ तो बगैर लगे तो उसको मरे। ठीक। अच्छा, थोड़ी सी बात मैं इसको बता देता हूँ। एक बार की बात है जिस समय लक्ष्मण मूर्छित हो गया, अब बूटी लेने के लिए हनुमान जी गए। हनुमान जी बूटी लेकर काट दिया गया, रास्ता युद्ध की भरत नंदी ग्राम में 5 फुट गड्ढा खोद करके वहां बैठ के तपस्या। भरत की सीआईडी ने देखा एक बहुत बड़ा पहाड़ लेकर कोई आ रहा है अयोध्या, भरत के पास राम की इमानत है, अयोध्या पे डाल दिया तो इमानत कर जाकर भरत को बताया, बात उठ करके आए। अब भरत ने देखा सचमुच कोई बहुत बड़ा पहाड़ लेके आया, बगैर फल का बाण मारा। किसको? हनुमान जी को। बेटा बात सुनाई ने बगैर फल का बाण मारा हनुमान जी को, और राम 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 कहते नीचे गिरा, और फल वाला मार देता तो जब नीचे गिरे हनुमान जी महाराज भरत उठ के गए, तो मेरे प्रभु का नाम ले रहा है। देखा पीजीआई नहीं ले गए। एक बात कही है भरत ने, मेरा सच्चे हृदय का प्रेम और राम के चरणों में तो बाण भी खड़ा है, और ये कहने की देती जय श्री राम कहते। हनुमान जी दिखाए राम जी कहाँ से? ये राम जी की भरत सिंह की शक्ल। फिर ध्यान में नहीं, ये राम जी नहीं, उनके हाथ, इनके हाथ में माला है, उनके हाथ में धनुष्बाण है। धनुष्बाण। अच्छा एक बताओ, धनुष्बाण वाला ज्यादा ताकतवर है माला वाला? माले में ही चलता है ना माला अपने पास, माला फूटी भी टांगने, माला को घुमा। एक महात्मा कह थे माला को घुमाओ, यहाँ भी मालो मालो, यहाँ भी मालो। अच्छा एक बताओ, जो यहाँ संत है, उच्च कोटि के संत है, जो मैं आपको उदाहरण दूं, मुरारी बापू जी आ जाए यहाँ हरिद्वार में, और एयरपोर्ट से उतरेंगे, उनको टैक्सी करनी पड़ेगी, गाड़ियाँ लग जाएगी। अच्छा उनको फिर कमरा देखना पड़ेगा कि मिल जाएगा। यहाँ भी मालो माल जब करने वाला, वहाँ भी मालो माल, माला घुमाओ, यहाँ भी मालो माल और वहाँ भी मालो माल। अच्छा अब कहाँ पहुँच गए थे? लेके आ गए। ठीक है, अब देखना, ध्यान करना। एक बार की बात है, विश्वामित्र जी महाराज जो थे, वो उनका आश्रम था जनक जी और अयोध्या के फोटो। जब विश्वामित्र जी महाराज हवन करते थे तो राक्षस उनके हवन को विघ्न करने के लिए अवतरण करते थे। वो अनुष्ठान पे बैठे थे, वो सारी शक्ति थी विश्वामित्र में, मार नहीं सकते।
विश्वामित्र जी सुबह ध्यान में बैठते थे और ध्यान में बैठते थे, बैकुंठ नजर आता था, बैकुंठ में भगवान विष्णु के दर्शन। आज बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन मुझे दर्शन नहीं हो रहे, ना मेरे को दिखाई देता। आज कुछ जगह में दिखाई देता है, कुछ जगह में रामलीला दिखाई देता है। विश्वामित्र ने सोचा कि जो बैकुंठ में थे वो यहाँ कौशल्या गोद में आ गए, मैं जाके साक्षात दर्शन चले गए। विश्वामित्र चले अयोध्या के उत्तरी तट पर सरयू जी गया हुआ जाता, तो सरयू जी में स्नान करके रात दशरथ की सीआईडी ने दशरथ को बताया करके कि एक ऐसा ऋषि आ रहे हैं जिसके मस्तक से सूर्य का और वो सरयू जी में स्नान करके रात दरबार करते। जब दशरथ महाराज ने सुना ये दौड़ पड़े और साष्टांग प्रणाम किया, प्रणाम करके उठा गए दस लगा कि महाराज आज ये नगरी धन्य होगी, नगरी के भाग जाके आप जैसे ऋषि आए, जिस काम के लिए आए हो वो करने में भी देर नहीं लगा, जो कुछ चाहिए। विश्वामित्र ने कहा चलो राजन कोई बात नहीं, सुनो घर गए, महल में पहुंच गए। महल में पहुंच करके और विश्वामित्र ने कहा कि राजन मेरी जो कुटिया है वो तेरे बॉर्डर और जनकपुर की बॉर्डर, मैं लोक कल्याण के लिए हवन करता हूँ, मेरा अपने कल्याण के लिए नहीं करता, मैं लोक कल्याण के लिए हवन करता हूँ। उस हवन में बाधा डालने के लिए राक्षस आते हैं, ना तेरे को चिंता न जरूर, मेरे को राम को दे, क्या दे दो? राम को दे दो। महाराज दशरथ ने कहा था जो तुम मांगोगे देने में बेड़ा से कोच नहीं करूंगा। अरे उनका एक रीत है, रघुकुल रीत सदा चल जाए, प्राण जाए वचन न जाए। वो वचन दे दिया वहां रास्ते में। और यहाँ जब राम जी को मांगा, राम देख नहीं बने, विश्वामित्र थोड़ा बिगड़े। विश्वामित्र ने कहा राजन मैं लोक कल्याण के लिए मांगने के लिए, मैंने गलती की तेरे पास आ गई, मैं आज विष्णु के पास जाता, विष्णु के मेरे को इनकार नहीं करना, तेरे मेरे को इनकार कर। और विश्वामित्र जी ने दशरथ के गुरु वशिष्ठ जी को समझाया कि समझाओ। गुरु वशिष्ठ जी एकांत में ले गए दशरथ जी को, दशरथ जी को एकांत में ले जाके कहा गुरुदेव ने किसको मना कर रहे हो, दूसरा सो बुला दिया था इन्होंने, एक तिरछी नजर करेंगे सही नजर के क्या करेंगे, दे दो राम। अरे एक और बात सुनो, वशिष्ठ जी कहते मैंने आज राम की जन्मपति देखी, उनका संयोग है कि ऋषि आएंगे और ब्याह करके वापस। तो ठीक है भाई, देखिए अब राम की इच्छा है लक्ष्मण बोला। पिताजी ने कहा बेटा ऋषि के साथ जाओ, उनकी ठीक है। माता से क्या मांग रहे हैं? माता कौशल्या से अच्छा राजा दशरथ अड़ गए, नहीं दूंगा। माता के पास गए, माता ने कहा जल्दी चलो। माता को बेटा ज्यादा प्यारा है पिता को, और माता ने कहते जल्दी चलो। क्यों कह दिया सुनो, इससे पहले एक बार ज्योतिषी आए थे कौशल्या के पास, ज्योतिषी कौशल्या के साथ आए, कौशल्या के पास गए, कौशल्या ने दिखाया, उन्होंने ज्योतिषी ने बता दिया एक संत आएंगे, ऋषि आएंगे, तेरे बेटों को ले जाएंगे, ब्याह करके वापस लौटाएंगे। अब एक बताओ, सास को बहू की ज्यादा जरूरत है ससुरे को? सास को ज्यादा कर दवाई, रोटी पकाएगी, रोटी तो पका दी, पेड़ को दवाई। अच्छा चलो, अब
भगवान श्री राम लक्ष्मण, आगे आगे विश्वामित्र, पीछे पीछे। बाबा तुमसे से किसी ने शिकायत कर दी, बाबा तुमने गलत लिखा, ब्रह्म आगे चलना चाहिए, जीव पीछे। विश्वामित्र जीव है, राम ब्रह्म है। राम ब्रह्म है और विश्वामित्र जीव है, और आपने जीव के पीछे ब्रह्म को चला दिया। ना भाई, हमारे जो भगवान है वो हर जीव के पीछे नहीं चलते। विश्वामित्र, जिसका विश्वामित्र है उसके पीछे चलते हैं। एक बात करो, किसी से कुटी नहीं करनी है, किसी से ज्यादा कुटी नहीं। क्यों पता? देखो एक बात हरियाणा में कहते हैं, कुआं कुएं से नहीं मिलता, कुआं कुएं से कभी मिल सकता नहीं, और आदमी को आदमी से पता नहीं किससे भी काम कर लो। मान लो हम भी हरिद्वार आए हुए, कृष्णलाल जी हरिद्वार आए, हम हर की पौड़ी में स्नान गए, कोई दलीप जैसा बने, सब पौड़ी ले गया और पैसे वैसे भी ले गया, कुछ नहीं, किराया भी नहीं। कृष्णलाल से मुलाकात है, यहाँ पहुंचा है तो किराया तो मांग सकता, हज के साथ पहुंचाना हो तो किसी के साथ भी कुटी नहीं करती, और कुटी हो तो समझौता कर। एक दफा मैं अबोर कथा कर रहा था, अबोर 700 750 जाती होती थी कथा, तो मैंने एक दिन कह दिया, भाई किसी के साथ कुटी हो तो सुधार, कैसे सुधार? अपना अपमान तो छोड़ना पड़ेगा, और सुबह उसे बात जाओ, बहन तेरा तो गुजार मेरे बगैर हो जाएगा, मेरा गुजार तेरे बगैर नहीं। दो कप चाय के बाद, एक तू भी एक मैं भी। अच्छा कुट्टी भी होगी, कितना भी होगा, बनाएगी कि नहीं बनाएगी चाय? हैं? फिर वो कुट्टी रहेगी, और कोई निमंत्रण देना कल मेरे घर, मैंने बात कह दी। एक अगले दिन आई तो एक लड़की खड़ी होगी, सुशील जी आ जा। हाँ, तो कह दीजिए मैंने आपको आपका तजुर्बा कर दिया, जब मैंने एक साथ कुट्टी थी, बात गई थी कि क्यों पता नहीं किस समय, किस आदमी से, किस देवी से, किस बहन बेटी से क्या काम करता है, उसे पता। एक बार की बात है, 3 साल की बात होगी मेरा ख्याल है, हम शालिग्राम घाट पे स्नान करने गए, मैं भी था, आंसू भी था, और हम तीनों स्नान कर रहे थे। इतनी देर में कृष्णलाल के पटुआ भी, घड़ी भी, और वो मोबाइल भी, और सब लेंगे। कृष्णलाल जी को जोश में आए, मतलब क्या है, इनके पास और थे ना होते तो हम दे देते भाई, ऐसा भी स्थिति हो जाती, हुई थी ऐसी। अच्छा आइए आगे चले, 2 बार भगवान का नाम ले, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, कोई गिरा सदानंद भगवान की जय। अब देखिए विश्वामित्र जी के पीछे पीछे राम जी चल रहे, राम जी के पीछे पीछे लक्ष्मण जी चल रहे, चलते चलते कितनों का उद्धार करते हुए जा रहे हैं। जो घास है ना, घास पर राम जी का सर पड़ता है, उस घर का कल्याण हो जाता है। आपके घास का कल्याण होता है। अरे जो आत्मा हमारे अंदर है वही हरी घास में भी है, हरी वृक्ष में भी है। जितने 84 लाख की योनियां हैं, जितने भी शरीर हैं, उन सब के अंदर वही आत्मा है जो हमारे अंदर है। फर्क इतना है, उनको शरीर वो मिल गया, हमारे को कितनों का उद्धार करते हुए पहुंचे। शाम को पहुंच गए, शाम को पहुंच करके कंदमूल फल का हार किया, हार करके गुरु विश्वामित्र जी लेट गए, दोनों भाई से भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण जी को देवी ने कहा, बेटा सो जाओ, बेटा सो जाओ। सो जाओ। उठ गए, राम जी लेट गए, लक्ष्मण जी पड़े। आज छोटा भाई बड़े बड़े के दुआ तक है, बेटा बाप के चलो भाई, राम जी ने कहा लक्ष्मण सो जाओ। लक्ष्मण से पूछे बाद में सोए, 2 दिन से
उठने में सबसे पहले लक्ष्मण उठे, फिर राम उठे, फिर गुरुदेव। गुरुदेव उठ करके शौचखंड से निवृत्त होकर के स्नान वान किया। फिर भगवान श्री राम जी ने कहा, गुरुदेव आपने पूजा करनी है, आप पूजा करने के लिए फूल चाहिए, आप क्या क्या तो बोले, फिर ठीक है, जनकपुर की वाटिका है उसमें भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई चले गए वाटिका। वाटिका में फूल लगे हुए हैं, कोई है नहीं, है भाई कोई, यहाँ कोई आवाज नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा, भाई पूछने क्या जरूरत है, हम जनक के मेहमान हैं, जनक की बगिया है ये। भगवान श्री राम जी ने कहा, भले ही जनकपुर की वाटिका है, जनक की वाटिका, देखिए इस समय माली के अधीन है, इस समय माली के अधीन है, माली के पूछे हुए, इतनी देर में माली आ गया। माली ने जब सुंदर जोड़ी देखी तो वो सौस धन्य हो गया। भगवान श्री राम जी ने कहा, माली हमें गुरुदेव जी ने भेजा है, गुरुदेव ने पूजा करनी है, गुरुदेव की पूजा के लिए फूल चाहिए, आप क्या क्या चाहिए। माली ने कहा, तुम बैठो, कहाँ बैठो, मैं ला के देता हूँ। नहीं, गुरुदेव के लिए हमने, देखिए आप जितने साहूकार हो कोई बात नहीं, अपने लिए भले न करें, माँ महात्मा और परमात्मा, माँ महात्मा और इनकी सेवा, अपने सेवा के लिए पहले नौकर, लेकिन तीन की सेवा माँ महात्मा और माँ के साथ पिता। एक बात देखो, हमारे कृष्णलाल जी बड़े संपन्न है, भगवान की कृपा है। अब इनका बेटा अगर सेवा करे, अरे नौकर रख दे, बेटा नौकर से 10 जोगी, बेटे से बेटा 10 मिनट में दबा दे, नौकर 2 घंटे दबा दे, 2 घंटे की मेरी नीयत 10 मिनट की। ठीक, अब भगवान श्री राम जी ने कहा, भाई हम आप तोड़ेंगे तो इजाजत चाहिए। 2 दोने दे दिए माली ने, एक लक्ष्मण को, एक राम, दोनों वो तोड़ रहे हैं। उसी समय सीता आई, कौन आई? सीता जी आई है। उसी समय विश्वामित्र जी को पता था इस समय वहां जाती है, और दोनों का प्राइवेट सीता वहां गौरा जी का मंदिर था, उस वाटिका रोज आना सीता आती थी, और कई सहेलियां साथ आती थी। एक सहेली थी चंचल, वो घूम रही थी, उन्हें घूमते घूमते देखा राम जी का दर्शन हुआ, और एकदम से बेहोशी से आ गई, इतनी सुंदर, और दौड़ती दौड़ती सीता के पास, सीता को कहा, सीते गौरा जी की पूजा बाद में पहले राजकुमार सुना तो था सीता ने विश्वामित्र जी के साथ 2 राजकुमार दर्शन आई। कागड़ी सोने की, घुंघरू उसमें लगे हुए, पाजे बोलते थे उनको, पाजे पे सोने की घुंघरू उसमें लगे। जिस वक्त सीता चलती है घुंघरू की आवाज होती है, और घुंघरू की आवाज जो थी राम के कान में। राम जी ने कहा, लक्ष्मण किसी कामदेव ने नंगा बताया ऐसा। अब आगे राम जी ने सीता को देखा, सीता ने चारा प्राइवेट में बातचीत को, बातचीट सीता राम को चाहती है, राम अब सीता जो है वो टकटकी लगा के दर्शन कर रही है। एक सहेली ने कहा, सीते माता डांटेगी, देर हो रही, चलो कल पे आएंगे। चली तो सीता, लेकिन मुड़ मुड़ करके दर्शन करने की इच्छा बात। राम जी और लक्ष्मण जी बाहर आए फूल लेकर के,
राम जी ने लक्ष्मण को बताया, लक्ष्मण हम रघुवंश हैं। हम हमारी नजर, हमारा मन कभी भी कुमार को नहीं चल सकता। रघुवंश काल विधाता जाने इस कन्या ने मेरे मन को खींच लिया। ये छोटे भाई को बता दी किसने? राम जी ने। आज बताए कोई इसको? सतीश जी कोई ऐसी बात बताए छोटे भाई को? हाँ बता दी। फोन लेकर के गुरु के चरणों में रखे और गुरुदेव ने कहा, गुरुदेव को कहा, गुरुदेव वहाँ सीता आई थी और मैं क्या बताऊँ, आप जाने, आपका काम जाने। तो उसने मेरे मन को खींच लिया। गुरु को साफ बता, गुरु को साफ बता। ठीक है, गुरु पूजा। अब जब गुरु पूजा हो गई, शाम को भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों निकले। भगवान श्री राम जी ने विश्वामित्र से पूछा, आप क्या क्या हो? तो लक्ष्मण का मन करता जनकपुर की गलियों में घूमने का, तो दिखा लाऊं। अच्छा राम जी पहले आए, में दिखा लाऊं। अरे सारी सिटी राम जी की बनाई। जाओ, गुरुदेव ने क्या कहा, जनकपुर वासियों की आंख सफल कर गया। आंख सफल कब होगी? जब राम जी के दर्शन गए। जिस प्रकार से गांव में बंदर बंदरी का खेल दिखाने वाला अगर आ जाए, जितने गांव के बच्चे हैं सब उसके पीछे। यहाँ क्या था, बूढ़ा भी, जवान भी, मेरी बेटियां भी, बहनें भी, सब पीछे पीछे दर्शन करे राम जी की। एक नई बहू आई थी, वो ऊपर बैठी थी कमरे में। उसका देवर गया दौड़ के, भाभी भाभी तुम दर्शन करो। दर्शन कैसे करो? ये मेहंदी रत्ता खड़ा बैठे बीच में। जब मेहंदी रत्ता की नजर राम से हटकर तेरे मुख पर आने वाले नहीं, पर्दा उठा कर खूब दर्शन करो। इस प्रकार से 3 किस्म की देवियां थी। एक तो जिनकी शादी हो गई, वो पिछता रही है, उस मुँह से क्यों ऐसी हो गई। एक ही सगाई हुई थी, ब्याह नहीं हुआ था। वो सोचे किसी तरह से छूट जाए। एक थी कुंवारी, वो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हमारा अकाउंट देखो। भगवान ने पूछा क्या देखना चाहते हो? हमारे अकाउंट में कोई पुण्य अगर है तो उसका फल मांगते हमारी शादी से। भगवान श्री राम जी के पास तीनों की वो पहुंच गई इच्छा है। भगवान श्री राम जी ने कहा, देवियों ये मेरा मर्यादा का अवतार है, मेरा मर्यादा का अवतार है। इस मर्यादा में तुम में से एक को ले जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए अगले अवतार में मर्यादा तोड़ दूंगा और तुम्हारे साथ। कितने शादी की भगवान श्री कृष्ण? वो वही है, वो वही है। देखो भाई 12 बज गए, हमें समय का थोड़ा सा हमें ध्यान रखता है। हमने गुप्ता जी को सुबह में टाइम नहीं दिया, शाम को। तो आप यहाँ विराम देते हैं। अब आपको आराम करो, थोड़ी देर बाद प्रसाद पाके ठीक 3:30 आपने बोलना सारे अभी बोलते नहीं तो प्रधान जी की आज्ञा नहीं। आपकी बहन नहीं मान रही, मैं क्या करूं? मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरी उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी, फिर लौट न आऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी, फिर लौट न आऊंगी। मेरी उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरी उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी।
वीर सखी वृंदावन जाऊंगी, अब कैसे बताऊं वीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरी उठे विरह में वीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरी उठे विरह में वीर सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सभी फिर लौट न आऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी फिर लौट न आऊंगी, मेरी उठे विरह में वीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरी उठे विरह में वीर सखी वृंदावन जाऊंगी, छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में, छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में, मेरे नैन बरसे वीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे नैन बरसे वीर सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी फिर लौट न आऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी फिर लौट न आऊंगी, मेरी उठे विरह में वीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरी उठे विरह में वीर सखी वृंदावन जाऊंगी, इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही तोड़ दिए, इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही तोड़ दिए, मैं कैसे दिखाऊं दिल वीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मैं कैसे दिखाऊं दिल वीर सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी फिर लौट न आऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी फिर लौट न आऊंगी, मेरी उठे विरह में वीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरी उठे विरह में वीर सखी वृंदावन जाऊंगी, नैन लड़े मेरे गिरदारी से पावर हो गई, नैन लड़े मेरे गिरदारी से पावर हो गई, दुनिया से हो अनजान सखी वृंदावन जाऊंगी, दुनिया से हो अनजान सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी फिर लौट न आऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी फिर लौट न आऊंगी, मेरी उठे विरह में वीर सखी वृंदावन जाऊंगी। ये जो भजन है ना, हमारी एक घंटी है ना, बहन कह लो आंटी कह लो, इसके ऊपर लागू होता है। इन्हें चंडीगढ़ छोड़ के ना वृंदावन वास कर दिया, जोरदार तालियां है। पंडित जी से प्रार्थना है कि 12:30 बजे प्रसाद पाना, और मेरी माता जो मेरी माता है बैठी है, प्यारी प्यारी माता है, माताओं मेरे से एक प्रार्थना है, अभी तो अपने कुर्सियां लगा ली, शाम को कुर्सियां साइड में कर लेना, हमारी जो संगत अभी दिन आ रही है वो शाम को आएगी, फिर जो आके कुर्सी लगा के बैठ जाएगी उसके पीछे जो दूसरी को दिक्कत आएगी। तो मेरी बहुत प्यारी प्यारी माता है, तो मेरी आपसे प्रार्थना है इस प्रार्थना को स्वीकार करेंगे। हाँ जी। अच्छा, पंडित जी के बाद हमारे गर्ग साहब कह रहे हैं कि पंडित जी पहले प्रसाद पा लेंगे, उसके बाद हमारी ये जो संगत है वो प्रसाद। बस अब कुछ बोलना तो आप बोलो, हम तो जा ही रहे हैं।